Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. Today we will discuss about population inversion. पॉपुलेशन इन्वर्जन स्टूडेंट लेजर फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक्चुअल में होता क्या है। द पॉपुलेशन इन्वर्ज अकर इन द सिस्टम सच एज ग्रुप ऑफ द एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स। अगर हम किसी सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें आपके ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं, एग्जिस्ट इन द स्टेट इन विच मोर नंबर ऑफ सिस्टम आर इन द हायर एक्साइटेड स्टेट E2। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स की बात कर ली या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ज्यादा होंगे हायर एक्साइटेड स्टेट में एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, दैट इज E1। अब यहाँ पे E2 है वो हमारी क्या है, हायर एनर्जी स्टेट है, और E1 है वो हमारी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एनर्जी होगी वो E2 की ग्रेटर देन होगी एज कम्पेयर टू E1। अब नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो E2 में ज्यादा होंगे और E1 के कंपैरिजन में। ठीक है, N2 है वो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम इन द हायर एनर्जी स्टेट दैट इज E2, और N1 है वो क्या है, नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो एक्चुअल में जो पॉपुलेशन इन्वर्जन की हम बात करते हैं वो एक प्रोसेस है जिसमें हायर एनर्जी स्टेट कह सकते हैं या फिर एक्साइटेड जो स्टेट होगी उसमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन बिकॉज इन मैनी फैमिलियर एंड कॉमनली एनकाउंटर्ड फिजिकल सिस्टम दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर हम जनरल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट है वो स्टेबल होती है, और मोस्ट स्टेबल जो सिचुएशन होती है उसमें मतलब नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके मिलने के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। इसलिए अगर नॉर्मल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ग्राउंड स्टेट होगी, उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन की जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी उस केस में E2 है जो हायर एनर्जी स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू E1। इसलिए एक तरह से जो नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसको हमने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर लिया। इसी से जो ये वर्ड निकल के आया है पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, और हम नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसके साथ वर्ड यूज करते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, कि जो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स थे या फिर एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स थे एक तरह से नॉर्मल कंडीशन से ये जो सिचुएशन है वो क्या है, इन्वर्ट हो जाएगी। तब हम इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन इन्वर्जन। This concept is the fundamental importance in the laser science because the production of the population inversion is the necessary step in the working of the standard laser। ठीक है, लेजर जो एक्शन होता है वो जनरली हम क्या कहते हैं बेटा कि मतलब हायर मतलब उसके लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन तो होना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि जब हायर एनर्जी स्टेट या फिर मेटा स्टेबल जो स्टेट होती है उसमें से एनर्जी जब आपके एटम्स हैं वो क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तब रेडिएशन है वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। लेजर एक्शन है वो क्या होता है, जब ट्रांजिशन है वो हमारा क्या है, हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में होगा। लेकिन उसके लिए पहले पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स है वो हायर जो एनर्जी स्टेट है उसमें क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो एक तरह से एक नेसेसरी स्टेप है लेजर एक्शन के लिए। अब हम डायग्राम की फॉर्म में भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि E2 है वो हमारी क्या है, एनर्जी है हायर एनर्जी स्टेट के लिए। उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो क्या है, नंबर ऑफ एटम क्या है, N2। उसके बाद जो ग्राउंड स्टेट है उसमें एनर्जी कितनी है, E1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम कितनी है, N1। और जो नॉर्मल जो स्टेट होती है उसमें ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो हम कंडीशन लिख सकते हैं कि E2 इज ग्रेटर देन E1, एनर्जी है वो हायर एनर्जी स्टेट होगी इसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में। लेकिन नॉर्मल स्टेट के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम है वो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो ये अपना क्या है, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन जब हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स हैं वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा है, मींस E2 में नंबर ऑफ एटम्स हैं, E2 के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू E1। तो उस केस में हम कंडीशन लिखेंगे वो क्या होगी हमारी कि E2 इज ग्रेटर देन E1, जो कि पहले वाली जो कंडीशन है उसी की तरह से सेम ही है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अब यहाँ चेंज करोगे कि अब नंबर ऑफ एटम है जो N2 वो क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू N1। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम के फॉर्म में भी समझा सकते हो। और बेसिक जो चीज है वो यही है कि पॉपुलेशन अगर हम ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में हायर एनर्जी स्टेट है उसकी अगर हम ज्यादा कर देते हैं तो वो जो प्रोसेस है वो हमारा क्या कहलाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक है, जो कि लेजर एमिशन है उसके लिए क्या है, नेसेसरी है। तो बस आज का टॉपिक इतना ही था। आई जस्ट होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।